उत्तर भारत में मौसम का सख्त रुख 21 और 22 जनवरी को भी बना रहने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताज़ा अपडेट के अनुसार ठंड, घना कोहरा और हल्की बारिश का असर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। एक कमजोर पड़ता लेकिन सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ अब भी उत्तर भारत के मौसम को प्रभावित कर रहा है, जिससे अगले 24 से 48 घंटों तक लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश या बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही ठंडी हवाएं चलने और न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट बने रहने का अनुमान है। कुछ क्षेत्रों में दिन के तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन नमी बढ़ने की वजह से ठंड का असर ज्यादा महसूस किया जाएगा। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में 21 जनवरी की सुबह भी घने कोहरे के साथ शुरुआत होने की संभावना है। कई इलाकों में दृश्यता बेहद कम रह सकती है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि दिन भर बादल छाए रहेंगे और 21 से 22 जनवरी के बीच कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। दिल्ली में कोल्ड वेव की स्थिति धीरे धीरे कमजोर पड़ सकती है, लेकिन न्यूनतम तापमान अब भी 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में मौसम का असर लगातार बना हुआ है। पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर और अलीगढ़ जैसे जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में तेज हवाएं चलने से ठंड और बढ़ सकती है। मौसम में आए इस बदलाव का असर खेती किसानी पर भी दिखाई दे रहा है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है। जिन इलाकों में फसल कट चुकी है, वहां किसानों को फसल को सुरक्षित स्थानों पर रखने को कहा गया है। हल्की बारिश से कुछ फसलों को फायदा मिल सकता है, लेकिन तेज हवाएं और नमी से नुकसान की आशंका भी बनी हुई है। राजस्थान में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ बना हुआ है। राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहने और ठंडी हवाएं चलने की संभावना है। जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर और दौसा समेत कई जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। रात के तापमान में गिरावट के कारण ठंड का असर बना रह सकता है। पंजाब और हरियाणा में ठंड का असर अभी भी महसूस किया जा रहा है। सुबह के समय कई इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिससे दृश्यता कम हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 21 और 22 जनवरी को इन राज्यों में कोल्ड वेव की तीव्रता थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। हिमालयी राज्यों की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर धीरे धीरे कमजोर पड़ सकता है। हालांकि कुछ ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण मैदानी इलाकों में ठंड का असर अब भी महसूस किया जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार 21 और 22 जनवरी को उत्तर भारत के कई हिस्सों में घना से मध्यम कोहरा बना रह सकता है। कई एयरपोर्ट्स पर सुबह के समय विजिबिलिटी कम रहने की आशंका है, जिससे उड़ानों में देरी हो सकती है। रेल और सड़क यातायात पर भी इसका असर पड़ सकता है और यात्रियों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। दक्षिण भारत की बात करें तो वहां मौसम अपेक्षाकृत शांत बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक 21 और 22 जनवरी को केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि बारिश की तीव्रता कम रहने की संभावना है और बड़े स्तर पर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी ठंडी हवाओं के साथ सुबह के समय कोहरा बना रह सकता है। कई इलाकों में दृश्यता कम होने से आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। स्कूल जाने वाले बच्चों, बुजुर्गों और कामकाजी लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में जनवरी की ठंड धीरे धीरे राहत की ओर बढ़ सकती है। दिन में धूप निकलने की संभावना है, लेकिन रात और सुबह के समय ठंड बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन ठंडी हवाओं की वजह से ठिठुरन महसूस होती रहेगी। आईएमडी का कहना है कि 22 जनवरी के बाद मौसम में धीरे धीरे सुधार के संकेत मिल सकते हैं।
कोहरा और ठंड की तीव्रता में कमी आ सकती है, लेकिन फिलहाल अगले 2 दिन उत्तर भारत के लिए सतर्क रहने वाले हैं। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे कोहरे और ठंड को देखते हुए सावधानी बरतें, गैर जरूरी यात्रा से बचें और ठंड से बचाव के पूरे इंतजाम रखें।